कहते हैं न, जिसके सपनों में आग होती है उसकी तकदीर भी एक दिन झुक जाती है। ये कहानी है आदित्य नाम के एक साधारण गरीब परिवार के लड़के की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वो मुकाम पाया जहां तक पहुंचने की कल्पना भी मुश्किल लगती है। आदित्य का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और माँ अक्सर यही कहती, बेटा तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कभी कभी तो पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। स्कूल जाने से पहले आदित्य को पास के तालाब से पानी भरना होता। फिर माँ की मदद करनी होती, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता, क्योंकि उसके पास एक सपना था, एक दिन बड़ा आदमी बनना है। वो स्कूल की टॉपर लिस्ट में हमेशा नाम लाता, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ एक पुराना पेन और फटी कॉपी होती। शाम को जब गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते, आदित्य पेड़ के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल करता। 10वीं कक्षा के बाद पैसे की कमी इतनी बढ़ गई कि पिता ने कहा, अब पढ़ाई छोड़ दे बेटा, घर की हालत देख। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। रात को घर वालों के सो जाने के बाद वो टॉर्च की रोशनी में पढ़ता, दिन में खेतों में मजदूरी करता और बची हुई रकम से स्कूल की फीस भरता। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसके भीतर की आग ठंडी नहीं हुई। वो खुद से कहता, भूख से नहीं डरना है सपनों से पीछे हटने से। 12वीं के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 500 रुपये और एक बैग था। शहर पहुंचकर उसे नौकरी नहीं मिली, तो उसने चाय की दुकान में बर्तन धोने का काम शुरू किया। रात को वहीं दुकान के पीछे सो जाता और सुबह फिर कॉलेज के लिए निकल जाता। कई बार लोग हंसते, कहते अरे बर्तन धोने वाला क्या इंजीनियर बनेगा, पर आदित्य बस मुस्कुराता। उसे पता था कि वक्त सबका बदलता है, बस रुकना नहीं चाहिए। एक दिन कॉलेज में कंप्यूटर प्रतियोगिता हुई। आदित्य ने बिना लैपटॉप के दोस्तों के सिस्टम पर अभ्यास किया और जीत गया। उसकी मेहनत देखकर एक प्रोफेसर ने कहा, बेटा तेरे अंदर आग है, मैं तेरी फीस भरवाने में मदद करूंगा। वो दिन उसके जीवन का मोड़ था। अब उसने पूरी ताकत से पढ़ाई की, रात भर कोड लिखता, दिन में काम करता। धीरे धीरे उसने छोटे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। कॉलेज खत्म होने पर आदित्य को एक छोटी आईटी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी थी 15,000 रुपये। उसने वो सैलरी का एक भी रुपया खर्च नहीं किया। हर महीने बचत करता और कुछ नया सीखता। रातों को जागकर यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्स से बिजनेस सीखने लगा। धीरे धीरे उसने खुद की एक छोटी ऐप बनाई जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करती थी। पहले महीने सिर्फ 100 डाउनलोड मिले, लेकिन दूसरे महीने 10,000। वो खुश था, मेहनत रंग ला रही थी। जब सब अच्छा चल रहा था, तभी हैकर्स ने उसकी ऐप को क्रैश कर दिया। सारा डेटा खत्म हो गया। वो टूट गया, दिन भर रोया, पर फिर याद आया माँ का वो वाक्य, बेटा जो गिरकर भी उठ जाए वही सच्चा विजेता है। उसने सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। दोस्तों की मदद से, दिन रात मेहनत से, फिर ऐप बनाए, और इस बार वो वायरल हो गई। टीवी, न्यूज़पेपर सब में उसके नाम की चर्चा होने लगी। अब उसके पास कई निवेशक आए। उसने अपनी कंपनी ड्रीम कोड पीवीटी लिमिटेड की नींव रखी। एक छोटे कमरे से शुरू हुई कंपनी अब 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने लगी। वो अब करोड़ों का मालिक था, लेकिन जमीन से जुड़ा रहा। हर महीने गांव जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और फीस देता। जब पत्रकार ने पूछा, आदित्य इतनी सफलता के बाद भी तुम वही सादगी क्यों रखते हो, वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, और गरीबी ने ही मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं,
इरादे में होती है। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा गरीबी रुकावट नहीं, प्रेरणा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हालात कितने भी मुश्किल हों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और अगर दिल से चाहो तो किस्मत भी मेहनत के आगे झुक जाती है। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें सच करने की जिद हो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।